बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मोहतरम नाजरीन को अपने यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुशामदीद कहते हैं। 5-6 मिनट्स की ये वीडियो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से नहायत ही अहम तरीन मालूमात पर मुश्तमिल है, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ भी हैं और इसी के साथ कुछ बैड न्यूज़ भी हैं, यानी कि कुछ खुशखबरियाँ भी हैं और इसी के साथ कुछ गम खबरियाँ भी हैं। यकीनन ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत बड़ा अपसेट है। तो जी हाँ नाजरीन, आपको ये बताएंगे कि क्या वाकई बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की 9,000 रुपए की तीसरी किस्त शुरू होने जा रही है। तो ये किस्त कब से शुरू होगी और इसमें आप कौन कौन से खानदान अहल हो सकेंगे। तो आपको बताते चलें कि 3 किस्म के खानदानों को ये नई किस्त मिलेगी। तो कौन कौन से खानदान होंगे जो ये नई किस्त वसूल कर सकेंगे और कौन से खानदान बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में अहल होने के बावजूद ये नई किस्त वसूल नहीं कर सकेंगे। और जी हाँ नाजरीन, इसी के साथ ही कुछ खानदानों के लिए बैड न्यूज़ ये है कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से 2 किस्म के खानदानों को बिल्कुल नाअहल कर दिया गया है, यानी कि आइंदा आने वाली किस्तें उन अफराद को नहीं मिल सकेंगी, चाहे वो अफराद पहले से बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्तें वसूल करते आ रहे थे। और हाँ, इसी के साथ ही काफ़ी सारे अफराद की बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्तें अभी तक जारी नहीं की गई, हत्ता कि उन्होंने डायनामिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन भी करवाई हुई है। तो अब उन अफराद को क्या करना चाहिए, उनमें से किन अफराद को किस्तें मिल सकेंगी, किन को किस्तें नहीं मिलेंगी और दोबारा सर्वे करवाने का मौका कब मिलेगा, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और जी नाजरीन, जिन अफराद ने डायनामिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन करवाई थी और अभी अभी 8,500 रुपए की किस्त उन्होंने वसूल कर ली है, तो उन अफराद से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाजमी गौर से सुन लें, क्योंकि उन अफराद को एक ऐसा तरीकाकार बताने जा रहे हैं जिसके तहत उन अफराद को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मजीद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो लोग अभी अभी नए सिरे से अहल हुए हैं। तो उन अफराद को अभी तक इतनी मालूमात तो नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। तो इस हवाले से आप लोगों को सही मालूमात आज की वीडियो में मिलेगी। तो जी हाँ नाजरीन, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कि आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात मिलती रहती हैं। तो जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले आपको ये क्लियर करते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई अपडेट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब निगरान हुकूमत भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वसी तर बनाने के लिए बहुत बड़े इकदामात कर रही है। तो जी नाजरीन, आज की वीडियो की अहम तरीन तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि खास तौर पर जो अफराद बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में पहले से अहल हैं, उन अफराद के लिए नई किस्त का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। तो जी नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साहमाई बुनियादों पर किस्तें जारी की जाती हैं। इसी तरह आप लोग एक किस्त पिछले महीने से वसूल कर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी वसूल कर रहे हैं। तो इसी तरह आप लोगों को जो अगली किस्त मिलनी थी वो तो 2024 के पहले महीने यानी कि जनवरी के महीने में आपको मिलनी थी, लेकिन वो किस्त इलेक्शन होने की वजह से पहले ही शुरू करने का एक फैसला किया गया है। तो जी नाजरीन, आपको इस हवाले से ये क्लियर करना चाहेंगे कि क्या ये बात वाकई सच है कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की ये किस्त इलेक्शन होने की वजह से पहले ही शुरू होने जा रही है। तो इस हवाले से बात कुछ इस तरह से है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिशियल्स की जानिब से अभी तक इस तरह की कोई अपडेट जारी नहीं की गई, लेकिन जो जराए से खबर हमें मिलती है उस खबर के मुताबिक ये बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्त इंशाल्लाह नवंबर के पहले हफ्ते से या नवंबर के मिड में ज़रूर शुरू हो जाएगी। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये किस्त 8500 रुपए की बजाय 9,000 रुपए की किस्त होगी, लेकिन ये किस्त उन खानदानों को मिलेगी जो कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के पुराने बेनिफिशरीज हैं, यानी कि पहले से किस्तें वसूल करते आ रहे हैं। लेकिन जो अफराद अभी अभी अहल हुए हैं, यानी कि जिन्होंने डायनामिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी, उन अफराद को जो किस्त 8,500 रुपए की मिल रही है, इसके बाद उन अफराद को ये जो नवंबर के महीने में किस्त शुरू होगी ये किस्त नहीं मिल सकेगी। लिहाजा ये नई किस्त जो शुरू हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ पुराने बेनिफिशरीज के लिए ही है। और जी हाँ नाजरीन, इसी के साथ ही हम आप लोगों को आगे चलकर ये भी बताते हैं कि जिन अफराद को अभी तक किस्तें जारी नहीं की गई, हालांकि उन्होंने सर्वे भी करवाया था, तो उन अफराद को अब क्या करना होगा। उससे पहले कि आप लोगों के साथ एक बैड न्यूज़ शेयर करते चलें जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पॉलिसी के मुतालिक है। तो ये कुछ इस तरह से है कि 2 किस्म के खानदानों को बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से इस बार निकाला गया है, हालांकि वो पहले से किस्तें वसूल कर रहे थे। तो
ان में सबसे पहले नंबर पर वो तमाम घराने जिनमें कोई एक सरकारी मुलाजिम था, तो उन खानदानों को बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से बिल्कुल नाअहल कर दिया गया है, बल्कि सितंबर अक्टूबर वाले महीने की किस्तें भी उन अफराद को जारी नहीं की गईं। और जी हाँ, दूसरे नंबर पर वो तमाम खानदान जिनका गुर्बत का स्कोर पहले 32 से ऊपर था, उसके बावजूद भी वो बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्तें वसूल कर रहे थे। अब उन अफराद को भी बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से नाअहल किया गया है, बल्कि जिनका गुर्बत का स्कोर 32 से 1 पॉइंट भी ऊपर था, उन अफराद को भी अब नाअहल किया गया है। क्योंकि पहले काफ़ी सारे ऐसे ख़ानदान मौजूद थे जो कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्तें भी वसूल कर रहे थे, उनका गुर्बत का स्कोर भी 32 से ऊपर था। क्योंकि ये स्कोर फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 32 से ऊपर कभी कम, तो इस सूरत में भी काफ़ी सारे ख़ानदान बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से इस दफ़ा नाअहल किए गए हैं। तो ये कुछ ख़ानदानों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बैड न्यूज़ थी। तो जी हाँ नाजरीन, अब आपको ये बताते चलें कि जिन ख़ानदानों को बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्तें जारी नहीं की गई, हालांकि वो अफराद डायनामिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके थे, तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताते चलें कि काफ़ी सारे ख़ानदान जिनका गुर्बत का स्कोर 32 से ऊपर था, वो अफराद अहल नहीं हो रहे। क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनका गुर्बत का स्कोर 32 से ऊपर था, लेकिन फिर भी वो अफराद इसी खोज में लगे हुए थे कि हमें भी बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त मिलेगी। लिहाजा इस तरह बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से काफ़ी सारे लोगों को इस वक्त नाअहल किया गया है। तो उन तमाम अफराद के लिए अब दोबारा सर्वे करवाने का मौका तब ही मिलेगा जब तक कि उन अफराद को ये पुराना सर्वे करवाए हुए 2 साल ना गुजर जाएं। क्योंकि डायनामिक सर्वे की ही ये पॉलिसी है कि हर 2 साल बाद आप लोगों को नया सर्वे करवाने का मौका मिलेगा, चाहे आप अहल होंगे या ना अहल होंगे। अहल अफराद को भी अपनी मालूमात 2 साल बाद अपडेट करवानी होगी, ना अहल अफराद को भी 2 साल बाद सर्वे करवाने का मौका मिल सकेगा। जब उनका गुर्बत का स्कोर 32 से कम होगा तो उन अफराद को तब अहल कर दिया जाएगा। और जी नाजरीन, इसी के साथ ही गुर्बत के स्कोर के मुतालिक आप लोगों को एक हिंट देते चलें कि गुर्बत का स्कोर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के उन तमाम सवालात के जवाबात की बुनियाद पर आपको जारी किया जाता है, जो कि सवालात और जवाबात आप लोगों से सर्वे करवाते वक्त किए जाते हैं। क्योंकि वहां पर आप लोगों से ये सब कुछ पूछा जाता है कि आपका रकबा कितना है, आपके माल मवेशी कितने हैं, आपके पास कोई गाड़ी है या नहीं। इस तरह की तमाम तर चीज़ों के लिए हुकूमत की जानिब से अलहदा अलहदा नंबरिंग दी जाती है, और उसी नंबरिंग की बुनियाद पर आप लोगों को पॉइंट्स दिए जाते हैं, जो कि गुर्बत के स्कोर के मुताबिक आप लोगों को मुस्तहिक होने या ना होने में मदद फराहम कर रहे होते हैं। तो जी नाजरीन, मजीद मालूमात हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे। तो जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, उन अफराद से गुजारिश है कि वो लोग कमेंट में थैंक यू लाजमी लिखें। हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।